हर इंसान चाहता है कि उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, लेकिन कई बार हम लाख मेहनत के बाद भी नहीं समझ पाते कि हमारी तरक्की क्यों रुक रही है। घर में कलह क्यों है, लक्ष्मी क्यों रूठ गई है और भाग्य क्यों साथ नहीं दे रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण आपके घर का मुख्य द्वार भी हो सकता है? हाँ, आपने सही सुना। घर का दरवाजा केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, यह ऊर्जा का प्रवेश द्वार होता है। जिस तरह शरीर में सांस लेने के लिए नाक होती है, ठीक वैसे ही घर की ऊर्जा सांस लेती है, मुख्य द्वार से। प्राचीन वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि अगर दरवाजे पर कुछ खास उपाय किए जाएं, तो जीवन में रुकावटें हट सकती हैं, सौभाग्य खुद चलकर आ सकता है। और यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान और ऊर्जा का खेल है। पुराने जमाने में हमारे दादा दादी, नाना नानी हर सुबह दरवाजे पर पानी छिड़कते थे, हल्दी मिलाते थे, आम के पत्ते लटकाते थे। ये सब प्रतीक थे ऊर्जा को जागृत करने के। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन चीजों को पुराना मानकर भूल गए। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके घर के दरवाजे पर किया जाए तो नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और यह उपाय इतना सरल है कि इसे हर कोई कर सकता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि भाग्य की दिशा तक बदल सकती है। अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आपका घर एक जीवित प्राणी है। उसका दरवाजा उसकी आंख है जिससे वो इस संसार को देखता है। अब सोचिए, अगर वो आंख गंदी हो, कमजोर हो, टूटी फूटी हो, तो क्या वो सही से देख पाएगा? नहीं। तो पहला नियम है, दरवाजा हमेशा साफ, सुंदर और सुगंधित होना चाहिए। हर सुबह दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। अगर गंगा जल न हो तो सामान्य स्वच्छ जल में एक चुटकी हल्दी डालकर छिड़क सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा हटती है और लक्ष्मी का वास होता है। अब बात आती है उस विशेष वस्तु की जो अगर आप अपने दरवाजे पर सही तरीके से लगाते हैं तो आपका बनता बनता काम नहीं रुकेगा। जीवन में अटका भाग्य तेजी से दौड़ने लगेगा। और वह वस्तु है श्रीयंत्र या स्वस्तिक का चिन्ह। श्रीयंत्र को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाएं, लेकिन ध्यान रहे उसे गुरुवार या शुक्रवार को ही स्थापित करें और उसे स्थापित करने से पहले गंगा जल या कच्चे दूध से शुद्ध करें। श्रीयंत्र क्या करता है? यह एक ऊर्जा चुंबक की तरह काम करता है। यह आसपास की ब्रह्मांडीय शक्तियों को आकर्षित करता है और आपके घर में प्रवाहित करता है। यह धन, शांति और सौभाग्य का प्रवेश द्वार खोल देता है। अगर आप श्रीयंत्र नहीं लगा सकते तो तांबे का बना हुआ स्वस्तिक भी अत्यंत शुभ होता है। उसे दरवाजे के दोनों तरफ लगाया जा सकता है, दाएं और बाएं। यह न केवल बुरी नजर से बचाता है बल्कि घर के सदस्यों की ऊर्जा को भी संतुलित रखता है। इसके साथ ही एक और खास बात ध्यान रखने की है, मुख्य दरवाजे पर कभी भी टूटा फूटा नामपट या घंटी न रखें। दरवाजे की सुंदरता और पूर्णता ही यह तय करती है कि कौन सी ऊर्जा अंदर प्रवेश करेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि केवल नकारात्मकता ही नहीं हटे बल्कि घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो, तो एक दीपक हर शाम दरवाजे पर जलाएं। उसमें तिल का तेल भरें और एक कपूर डाल दें। जैसे ही दीपक जलता है, एक अदृश्य परिधि बनती है जो आपके घर को दुर्भावनाओं से मुक्त करती है। ये सब बातें सुनने में आसान लगती हैं, लेकिन जब इन्हें भाव से, श्रद्धा से और नियम से किया जाए तो इनके परिणाम अद्भुत होते हैं। एक सच्ची घटना याद आती है। एक बुजुर्ग महिला थी जो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा बार बार नौकरी बदलता, कोई भी काम जमता नहीं था। वह महिला हर सुबह अपने दरवाजे पर जल छिड़कती, हल्दी से स्वस्तिक बनाती और दीपक जलाती। एक दिन एक पंडित आया और बोला, माँ, तुम रोज ये क्यों करती हो? वह मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं करती, ये मेरी आस्था करती है। कुछ ही महीनों में उसके बेटे को एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। घर में शांति लौट आई। वह बुजुर्ग महिला कोई तांत्रिक नहीं थी, बस उसे यह ज्ञान था कि घर के द्वार से ही घर की तकदीर बदलती है। तो साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में स्थिरता आए, दरिद्रता दूर हो और सौभाग्य का द्वार खुले, तो आज ही से अपने दरवाजे को सजाएं, संवारें और उसमें प्राण फूकें, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी जी प्रवेश करती हैं।
यही वह द्वार है जहां से भाग्य मुस्कुराकर आपके जीवन में आता है। और याद रखिए, जब दरवाजा सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा तो अंदर रहने वाले सारे रिश्ते, सारे सपने और सारी इच्छाएं भी ऊर्जा से भर जाएंगी। अब सोचिए, जब घर के दरवाजे से इतनी ताकतवर ऊर्जा आती है, तो अगर हम उसमें थोड़ी और जागरूकता जोड़ दें तो क्या होगा। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताया था कि घर के मुख्य द्वार की दिशा भी भाग्य को तय करती है। अगर आपका दरवाजा उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके घर का दरवाजा दक्षिण या पश्चिम दिशा में है तो थोड़े उपाय करने जरूरी हो जाते हैं। ऐसे में दरवाजे पर पंचमुखी दीपक जलाना, शंख की ध्वनि करना या फिर घंटी बजाना अत्यंत लाभकारी होता है। घंटी का स्वर केवल ध्वनि नहीं है, वह कंपन है जो नकारात्मक ऊर्जा को तोड़ता है। जैसे मंदिरों में घंटी बजाई जाती है, वैसे ही अगर आप हर शाम दरवाजे पर एक बार घंटी बजाते हैं तो उस ध्वनि से आपके घर की सारी नकारात्मकता बाहर चली जाती है। एक और उपाय है जो बहुत कम लोग जानते हैं, दरवाजे के ऊपर आम के पत्तों की तोरण लगाना। यह सिर्फ सजावट नहीं है, यह आयुर्वेदिक रक्षा कवच है। आम के पत्तों में एक विशेष प्रकार की प्राण शक्ति होती है जो हवा के बहाव से फैलती है और आसपास की बुरी शक्तियों को निष्क्रिय कर देती है। एक बार एक साधक ने बताया था कि जब वह हिमालय में साधना कर रहा था तो उसकी कुटिया का दरवाजा साधारण लकड़ी का था, लेकिन हर सुबह वह उस दरवाजे को गाय के गोबर से लीपता था और उस पर हल्दी और सिंदूर से ओम और स्वस्तिक बनाता था। कहते हैं कि उस स्थान पर कभी कोई जानवर या बुरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकी। आज हम गाय के गोबर या लीपन जैसी बातें छोड़ चुके हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक महत्व आज भी वही है। आप चाहें तो हल्दी और सिंदूर से बने घोल को हर शुक्रवार को अपने दरवाजे के चौखट पर लगाएं। यह दरवाजा केवल लकड़ी या लोहे का नहीं रह जाएगा, यह आपके भाग्य का रक्षक बन जाएगा। और अगर आप घर में कलह से परेशान हैं, झगड़े होते हैं, मानसिक तनाव है, तो दरवाजे पर नींबू मिर्च का उपाय हफ्ते में एक बार जरूर करें। शनिवार को पीपल के नीचे बैठकर नींबू मिर्च में काले धागे से बांधकर दरवाजे पर टांग दें और 7 दिन बाद उसे चौराहे पर छोड़ आएं। यह नजर दोष, क्लेश और वाद विवाद को शांत करता है। एक और बेहद शक्तिशाली उपाय है मुख्य दरवाजे के अंदर की ओर ॐ नमः शिवाय या श्री राम का मंत्र लिखवाना। आप चाहें तो इसे सुंदर फ्रेम में बनवा सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति उस दरवाजे से गुजरेगा, वह मंत्र की ऊर्जा से प्रभावित होगा और उसके विचारों में शुद्धता आएगी। ऐसे मंत्र केवल शब्द नहीं होते, ये ऊर्जावान द्वारपाल होते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यत्र गृहम शुद्धम तत्र लक्ष्मी निवसति, अर्थात जहां घर शुद्ध होता है वहां लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। लेकिन शुद्धता का मतलब केवल सफाई नहीं, बल्कि ऊर्जा की भी शुद्धता है। बहुत बार लोग घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन दरवाजे पर जूते चप्पल फैलाकर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह सबसे बड़ी बाधा होती है? जूते चप्पल से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है और अगर वे मुख्य द्वार पर फैले हों तो यह ऊर्जा हर आने जाने वाले के साथ घर में प्रवेश कर जाती है। तो हमेशा दरवाजे को स्वच्छ और खुला रखें। आप चाहे जिस धर्म, जाति या विचारधारा से हों, लेकिन एक बात हर किसी के लिए समान है। घर का दरवाजा अगर ऊर्जावान, सुंदर और संरक्षित हो तो पूरे घर की ऊर्जा बदल जाती है। यह दरवाजा सिर्फ लकड़ी, लोहे या कांच का बना कोई टुकड़ा नहीं है। यह वह स्थान है जहां से लक्ष्मी आती है। यह वह बिंदु है जहां से कष्ट प्रवेश करते हैं या रुक जाते हैं। यह वो द्वार है जहां से आपके भाग्य की बुनियाद रखी जाती है। तो आज से ही इसे साधारण मत समझिए, इसे सजाइए, संवारिए और सबसे जरूरी बात, इसे आदर दीजिए, क्योंकि जहां श्रद्धा होती है वहीं चमत्कार होते हैं। अगर आज से ही आप यह नियम बना लें कि हर सुबह और हर शाम इस दरवाजे पर एक दीपक जलाना है, थोड़ी सी गंध, थोड़ी सी भावना और थोड़ा सा ध्यान देना है, तो यह द्वार आपके लिए एक देवद्वार बन जाएगा। अंतिम भावनात्मक समापन। महाष्कटी टीवी का उद्देश्य केवल उपाय बताना नहीं है, बल्कि आपके भीतर उस आस्था को जगाना है जो कब की सो चुकी है। यह उपाय तभी फलते हैं जब आपके मन में विश्वास होता है।
और जब आस्था, नियम और श्रद्धा तीनों साथ हो जाएं, तो दरवाजा नहीं, भाग्य खुलता है।